हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JW पैथ लैब। आज की इस वीडियो में हम बेनेडिक्ट टेस्ट के बारे में जानेंगे। जी हाँ, बेनेडिक्ट टेस्ट जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है। ये लैब टेक्नीशियन या फिर MBBS या फिर कोई भी पैरामेडिक्स या मेडिक्स हो, बेनेडिक्ट टेस्ट का टॉपिक सबके सिलेबस में होता है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो पूरी तरह से बेनेडिक्ट टेस्ट के बारे में आपको बता दिया जाएगा, ताकि कहीं से भी अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो उसे आप आसानी से कर सकें। सो लेट अस प्ले द वीडियो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बेनेडिक्ट टेस्ट में वो ये है कि बेनेडिक्ट टेस्ट क्यों किया जाता है। व्हाट इज़ द एम ऑफ बेनेडिक्ट टेस्ट। एम यानी कि बेनेडिक्ट टेस्ट करने का उद्देश्य क्या है, क्यों कर रहे हो। तो आप बताएंगे द एम ऑफ बेनेडिक्ट टेस्ट इज टू चेक द प्रेजेंस ऑफ शुगर दैट इज रिड्यूसिंग शुगर इन द यूरिन सैंपल। यानी कि भैया बेनेडिक्ट टेस्ट हम इसलिए करते हैं ताकि हम यूरिन सैंपल में रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है या नहीं है उसे चेक कर सकें। अब ये रिड्यूसिंग शुगर क्या है। रिड्यूसिंग शुगर वो शुगर होते हैं जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, यानी कि जिनके स्ट्रक्चर में फ्री एल्डिहाइड और फ्री कीटोन ग्रुप होता है, अपने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में उनके होता है, उसे हम रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। भाई कौन कौन से एग्जाम्पल हैं रिड्यूसिंग शुगर के, तो रट लीजिए। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये जो है रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। यानी कि कार्बोहाइड्रेट तो आप लोगों ने पढ़ा ही है ना, उसे सिंपल और कॉम्प्लेक्स में डिवाइड करते हैं। सिंपल में मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड होता है। तो मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड के जो भी एग्जाम्पल हैं ये सभी रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। जैसे मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल क्या, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, यानी कि इनके स्ट्रक्चर में कोई फ्री एल्डिहाइड या फ्री कीटोन ग्रुप होगा। और इसी तरह से डाइसैकेराइड में माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज हो गया। लेकिन सुक्रोज जो है दोस्तों डाइसैकेराइड में, ये आप लोग पॉइंट है कि सुक्रोज जो है जो डाइसैकेराइड में होता है ये रिड्यूसिंग शुगर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो भी आगे मैं बताऊंगा। तो जो मैंने एग्जाम्पल बताए हैं शुरुआत में ना रिड्यूसिंग शुगर के, उसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रिड्यूसिंग शुगर का थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि मैंने कहा ग्लूकोज, फ्रक्टोज क्या है, हमारा रिड्यूसिंग शुगर है। आप कहेंगे क्यों है, कैसे है, तो आप स्ट्रक्चर पे आइए। आप जब डी ग्लूकोज, यहाँ स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं 5 कार्बन लगा है। जो पहला कार्बन है उस पर एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड OH, यानी कि CHO हमारा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। इसी तरह से फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में देखेंगे C डबल बॉन्ड O, यानी कि कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। तो जब भी कोई फ्री एल्डिहाइड ग्रुप या फ्री कीटोन ग्रुप किसी भी मोनोसैकेराइड से या डाइसैकेराइड से अटैच होगा तो उसे रिड्यूसिंग शुगर कहा जाएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम इस प्रिंसिपल पे जब जाएंगे, सिद्धांत पे बेनेडिक्ट टेस्ट के, तब फिर हम बताएंगे किस तरह से ये एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप जो है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं और पूरी रिएक्शन को जो है करते हैं। वो हम लोग प्रिंसिपल में जानेंगे। ठीक है। सो दोस्तों, अभी तक हमने जान लिया रिड्यूसिंग शुगर के बारे में, बेनेडिक्ट टेस्ट का उद्देश्य क्या है, क्यों करते हैं। अच्छा, अब आप बताइए बेनेडिक्ट टेस्ट कैसे करेंगे, रिक्वायरमेंट क्या होगा। कोई भी टेस्ट करना है तो कुछ रिक्वायरमेंट होगी। तो बेनेडिक्ट टेस्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या होगी, सबसे पहले आपको बेनेडिक्ट रिएजेंट चाहिए होगा। दूसरी चीज़ क्या चाहिए होगी, टेस्ट ट्यूब चाहिए होगी जिसमें आप यूरिन सैंपल रखेंगे। ठीक है। और तीसरी चीज़ यूरिन का सैंपल होना चाहिए। टेस्ट ट्यूब को पकड़ने के लिए टेस्ट ट्यूब होल्डर होना चाहिए। इसी तरह से कॉटन होना चाहिए ताकि टेस्ट ट्यूब के ऊपर उसे ढक सकें, उसके प्रेसिपिटेशन के जो कलर है वो जा ना सके बाहर, कम ना हो सके। ठीक है। और उसके बाद हमें बॉइलिंग वाटर बाथ चाहिए होगा ताकि हम अपने टेस्ट ट्यूब को हीट कर सकें और रिएक्शन को स्टार्ट कर सकें। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट हैं जो बेनेडिक्ट टेस्ट में आपके पास होनी चाहिए। अब सवाल ये बनता है बेनेडिक्ट टेस्ट का कंपोजिशन बताइए और उसका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। तो आप याद रख लीजिए, बेनेडिक्ट रिएजेंट को बनाने के लिए कॉपर सल्फेट की ज़रूरत पड़ती है। कॉपर सल्फेट का वर्क होता है, प्रोवाइड करता है क्यूप्रिक आयन सॉल्यूशन में, रिएक्शन में। दूसरी चीज़ सोडियम कार्बोनेट की आवश्यकता होगी जो प्रोवाइड करता है एल्कलाइन मीडियम। ये भी याद रखें कि
क्या कर रहा है कौन सा रिएजेंट, क्योंकि सवाल यही बनता है कि सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है बेनेडिक्ट रिएजेंट में। तो आप कहेंगे क्योंकि हमारा सोडियम कार्बोनेट एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है रिएक्शन में। तीसरी चीज की आवश्यकता पड़ेगी सोडियम सिट्रेट, ये स्टेबलाइजिंग का काम करता है। और हमारा फिर डिस्टिल वाटर जो कि एक सॉल्वेंट है। नाउ बेनेडिक्ट रिएजेंट का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो इस तरह से करेंगे। बेनेडिक्ट टेस्ट आपको पता है एक डीप ब्लू एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है। तो 1 लीटर बनाने के लिए बेनेडिक्ट सॉल्यूशन हमें 100 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट और 173 ग्राम ऑफ सोडियम सिट्रेट एंड 17.3 ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। और उसमें हम 1000 ml डिस्टिल वाटर मिलाकर 1 लीटर का बेनेडिक्ट सॉल्यूशन तैयार कर लेते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप बेझिझक उसे बता देंगे। नाउ जो अभी मैंने आपको समझाया था उसको अब अप्लाई करने का वक्त आ गया है, क्योंकि अब हम जानने वाले हैं बेनेडिक्ट टेस्ट के प्रिंसिपल के बारे में। तो ध्यान से पढ़िए सेंटेंस को। प्रिंसिपल है बेनेडिक्ट टेस्ट का, द कॉपर सल्फेट CuSO4 present in Benedict solution reacts with electron from the aldehyde or ketone group of the reducing sugar in alkaline medium। यानी कि बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में जो कॉपर सल्फेट है वो हमारे रिड्यूसिंग शुगर के फ्री एल्डिहाइड फ्री कीटोन ग्रुप के इलेक्ट्रॉन के साथ एल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन करेगा। जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल पे ये देखिए नीचे, ये एल्डिहाइड ग्रुप है कोई, ठीक है, ग्लूकोज से अटैच है, एल्डोज है। अब यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन हमारा H है। अब ये रिएक्ट करेगा कॉपर से एल्कलाइन मीडियम में। यहाँ तक क्लियर है। नाउ अब दूसरा सेंटेंस कह रहा है रिड्यूसिंग शुगर आर ऑक्सीडाइज बाय द कॉपर आयन इन सॉल्यूशन टू फॉर्म ए कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ए रेडिश प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड। बहुत ही सरल बात कर रहा है यहाँ पे। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है आपको पता है? ऑक्सीडाइज का मतलब होता है, ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें रिएक्टेंट जो होता है वो लूज करता है, अपना इलेक्ट्रॉन खो देता है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कौन खो रहा है? जो एल्डिहाइड फ्री एल्डिहाइड ग्रुप था ग्लूकोज का, वो अपना इलेक्ट्रॉन खो रहा है, इसीलिए वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो यहाँ कुछ अलग तो लिखा नहीं है, यहाँ लिखा है रिड्यूसिंग शुगर और ऑक्सीडाइज हो रहा है। भाई किसके द्वारा हो रहा है? कॉपर आयन के द्वारा। यहाँ पे देख रहे हैं ना Cu+2, ये कॉपर आयन है, ये इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो क्या बन रहा है? टू फॉर्म ए कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ है? यहाँ है, ठीक है। C डबल बॉन्ड O OH, ये क्या हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। और एक रेडिश प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड बन रहा है Cu2O, ठीक है, क्लियर है। तो रिएक्शन में कुछ ज़्यादा नहीं कह रहा है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ उन बच्चों के लिए जिन्हें समझ में नहीं आया है उनके लिए। बेनेडिक्ट टेस्ट का प्रिंसिपल ये है कि कॉपर सल्फेट बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में जो मौजूद होता है वो हमारे रिड्यूसिंग शुगर जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज के फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप के इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट करते हैं एल्कलाइन मीडियम में, और फिर जो हमारे रिड्यूसिंग शुगर होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ऑक्सीडाइज का मतलब अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, खो देते हैं, लूज करते हैं बाय द कॉपर आयन। किसके द्वारा? कॉपर आयन के द्वारा। क्यों देते हैं? ऑक्सीडाइज क्यों होते हैं? ताकि वो कार्बोक्सिलिक एसिड और कॉपर ऑक्साइड में परिवर्तित हो सकें। इज दैट क्लियर? नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट आप लोग बैक करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही सरल इसका प्रिंसिपल है। प्रोसीजर ऑफ बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट के प्रोसीजर को भी हम जान लेते हैं। सो फर्स्टली वी टेक 5 ml ऑफ बेनेडिक्ट रिएजेंट इन ए क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब। सबसे पहले हमें क्या करना होगा? एक क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब होगा जिसमें हमें 5 ml बेनेडिक्ट रिएजेंट ले लेना है। कैसे लोगे? पीपेट की सहायता से ले लो। देन ऐड 8 ड्रॉप्स ऑफ यूरिन सैंपल। उसके बाद उसमें 8 ड्रॉप यूरिन सैंपल डाल दो। मिक्स वेल, मिक्स करना है। कैसे मिक्स करोगे?
टेस्ट ट्यूब होल्डर से आपको उसे मिक्स करना है शेक करके। देन बॉयल इट इन बॉइलिंग वाटर बाथ फॉर एग्जैक्टली 2 मिनट्स। उसके बाद आपने टेस्ट ट्यूब को बॉइलिंग वाटर बाथ में एग्जैक्टली 2 मिनट के लिए आपको रख देना है, जिससे वो रिएक्शन शुरू हो जाएगा। देन कूल इट। उसके बाद अपने टेस्ट ट्यूब को निकाल के कूल कीजिए। द अपीयरेंस ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस कलर फ्रॉम ब्लू टू रेड। कलर फ्रॉम ब्लू टू रेड इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन द यूरिन सैंपल। यहाँ पे सेंटेंस ये कह रहा है कि जब कूल कर लोगे आप तो सॉल्यूशन का कलर जो होगा वो ब्लू से रेड तक चेंज हो सकता है, और ये ब्लू से रेड तक जो चेंज होगा ये इंडिकेट करता है कि हमारे यूरिन सैंपल में डिफरेंट कंसंट्रेशन के शुगर मौजूद हैं। यानी कि अगर ब्लू ही रहा तो फिर मतलब हमारा जो टेस्ट ट्यूब का जो हमने यूरिन सैंपल जिसका लिया है वो निगेटिव है, उसमें कोई भी रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, और अगर रेड है तो मतलब रिड्यूसिंग शुगर ज़्यादा है। तो इस पे भी अभी चर्चा करेंगे कितना कितना होना चाहिए, रेड का कितना अप्रोक्सीमेटली होता है वैल्यू, इसी तरह से ग्रीन का कितना होता है और ब्लू का क्या होता है वो भी अभी हम लोग जान लेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है प्रोसीजर, ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है, 5 ml बेनेडिक्स रिएजेंट डालना है, 8 ड्रॉप यूरिन डाल देना है, मिक्स करना है, बॉईल करना है 2 मिनट के लिए बॉइलिंग वाटर बाथ में, फिर निकाल के कूल करना है, फिर देखना है कि हमारा जो टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन है उसका कलर किस तरह से चेंज हुआ है। नाउ ऑब्जर्वेशन को हम देखते हैं, क्योंकि इस वीडियो को इस तरह से बनाया जा रहा है ताकि आपसे प्रैक्टिकल में क्या पूछता है, एम पूछता है, प्रिंसिपल पूछता है, रिक्वायरमेंट पूछता है, ऑब्जर्वेशन, रिजल्ट एंड क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, तो उसी को देखते हुए बनाया गया है। तो ऑब्जर्वेशन पे बात करते हैं कि ऑब्जर्वेशन में आप क्या लिखेंगे। ऑब्जर्वेशन में आपको यही लिखना रहेगा कि जो आपने प्रोसीजर किया है, जो भी आपने बेनेडिक्ट टेस्ट में प्रोसीजर किया है, उसके बाद आपको ऑब्जर्व जब आप कर रहे हैं तो आपको क्या दिखाई दे रहा है वो प्रोसीजर करने के बाद, तो उसे ऑब्जर्वेशन कहेंगे। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन में हम क्या देखते हैं, प्रेसिपिटेट कलर देखते हैं बेनेडिक्ट टेस्ट में। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो प्रेसिपिटेट कलर, जो भी कलर हमारे टेस्ट में रिएक्शन में आएगा उसके हिसाब से हमें वैल्यू रिड्यूसिंग शुगर की देनी है, तो उसे हमने अप्रॉक्सीमेटली कंसंट्रेशन ऑफ रिड्यूसिंग शुगर ग्राम% में किया है। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन और आएगा, बेनेडिक्ट टेस्ट में जो रिजल्ट होता है वो कौन से यूनिट में होता है, तो ग्राम/% में होता है। ओके, अब हम देख लेते हैं ऑब्जर्वेशन में, अगर ब्लू रिएक्शन जो है सॉल्यूशन होता है, हमने टेस्ट लगाया, हीट किया, कूल किया, देखा, तो हमें ब्लू ही कलर दिखाई दे रहा है टेस्ट ट्यूब में, इसका मतलब है कि रिड्यूसिंग शुगर एब्सेंट है। अगर ग्रीन दिख रहा है तो इसका मतलब हुआ रिड्यूसिंग शुगर अप टू 0.5 ग्राम% तक है। येलो दिखा, इसका मतलब 0.5 से लेकर 1 ग्राम% है। इसी तरह से ऑरेंज दिखता है तो 1 से 2 ग्राम% है। ब्रिक रेड में दिखता है मतलब कि 2 ग्राम से ज़्यादा है, 2 ग्राम% से। तो इस तरह से रिज़ल्ट आप दे सकते हैं बेनेडिक्ट टेस्ट में। नाउ रिज़ल्ट कैसे देंगे, तो रिज़ल्ट अगर ब्लू आता है तो मतलब रिड्यूसिंग शुगर एब्सेंट है, ग्रीन से लेके रेड आता है तो आप जो है जो जितना आएगा, ग्रीन आएगा तो उसकी वैल्यू देना है ग्राम% में, रेड आएगा तो आपको बताना है कि मोर देन 2 ग्राम% है। इस तरह से आपको बताना रहेगा कि ग्रीन टू रेड अगर आ रहा है तो रिड्यूसिंग शुगर जो है हमारा यूरिन सैंपल में प्रेजेंट कन्फर्म्ड है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ बेनेडिक्ट टेस्ट की, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। तो दोस्तों, क्योंकि आपको पता है, मैं पहले ही बता दूं, बेनेडिक्ट टेस्ट जो है रिड्यूसिंग शुगर के लिए होता है। बहुत लोग कहते हैं नहीं डायबिटीज़ के लिए सिर्फ होता है, ना, वो रिड्यूसिंग शुगर के लिए होता है, केवल डायबिटीज़ के लिए केवल नहीं होता है। हाँ, डायबिटीज़ का आप इससे डिटेक्शन करते हैं लेकिन कन्फर्मेटरी नहीं है, क्योंकि मे बी जो आपका रिड्यूसिंग शुगर ज़्यादा आ रहा है, हो सकता है वो ग्लूकोज को ना लेकर कुछ और हो, जैसे कि फ्रक्टोज के लिए हो, तो फिर वहाँ कैसे डायबिटीज़ होगा। तो ये हमेशा याद रखें, बेनेडिक्ट टेस्ट जो होता है वो डायरेक्टली डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सारा फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट भी देता है, जैसे कि कोई भी रिड्यूसिंग शुगर होगा वो पॉजिटिव ही आएगा।
तो सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है, इफ़ ब्लड ग्लूकोज लेवल क्रॉस रीनल थ्रेशोल्ड देन इट एक्सक्रेटेड इन यूरिन। यहाँ कह रहा है कि अगर ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है वो रीनल थ्रेशोल्ड यानी कि किडनी की जो क्षमता है ग्लूकोज को रीअब्सॉर्ब करने की प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल के द्वारा, उससे ज़्यादा अगर ब्लड में ग्लूकोज है तो हमारी किडनी का जो रीनल थ्रेशोल्ड है वो रीच हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कैपेसिटी से बाहर हो जाएगा, तो वो ग्लूकोज को यूरिन में एक्सक्रिएटेड करने लगेगी, जिसे हम ग्लूकोयूरिया कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल है किस केस में, डायबिटीज़ मेलाइटस में। डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या होता है कि ब्लड में ग्लूकोज बहुत मात्रा में होती है, तो जिससे जो है हमारी जो किडनी है वो उसको पूरी तरह से रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। तो इस कंडीशन में हमारी किडनी जितना फ़िल्टर करती है, और मैं आपको बता दूं हमारी किडनी की यानी कि रेनल थ्रेशोल्ड का जो मैक्सिमम कैपेसिटी होता है रीअब्जॉर्ब करने का वो 180 mg पर डेसीलीटर होता है। इससे ऊपर आता है तो किडनी उसको यूरिन में एक्सक्रिएटेड करने लगती है। अच्छा, अब सेकेंड सेंटेंस कह रहा है, इफ़ रीनल थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज डिक्रीज इन रीनल फेलर सो इन दिस केस आल्सो बेनेडिक्ट टेस्ट कम पॉजिटिव। सही बात है, यहाँ कह रहा है कि रीनल अगर फेलर हो जाए यानी कि किडनी अगर आपका सही काम नहीं कर रहा है, अगर किडनी सही काम नहीं कर रहा है तो वो ग्लूकोज का जो एब्जॉर्ब करने की क्षमता है वो भी कम हो जाएगी। सही बात है, तो इस केस में भी क्या होगा कि अगर नॉर्मल जो हमारा 180 mg पर डेसीलीटर किडनी फिल्टर करता था वो अब नहीं कर पा रहा है, तो अगर नॉर्मल भी ब्लड में ग्लूकोज है तो भी बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव आएगा, क्योंकि उसको फिल्टर करके वो जो है यूरिन में एक्सक्रेटेड कर देगा, क्योंकि रीनल फेलर हो चुका है। तो इस केस में भी बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव आएगा। नाउ तीसरा सेंटेंस है, ईच रिड्यूसिंग सब्सटेंस गिव पॉजिटिव टेस्ट, यानी कि जो भी रिड्यूसिंग शुगर होते हैं वो सभी बेनेडिक्ट टेस्ट में पॉजिटिव आएगा टेस्ट हमारा। इसीलिए डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए ये कोई कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है, ये रिड्यूसिंग शुगर के लिए बस होता है। सो फॉलोइंग सब्सटेंसेस कैन गिव फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट। कुछ जो सब्सटेंस जो फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट देते हैं उसके एग्जांपल हैं विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन हो गए और सैलिसिलिक एसिड, ये सभी फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट देते हैं बेनेडिक्ट टेस्ट में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है तो कमेंट करें, हम जल्द से जल्द रिस्पॉन्स करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।